हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबकार स्कोर। अबकार स्कोर क्या होता है, इसका क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये भी एक नर्सिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर में आता है, पीडिया का टॉपिक है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है। वर्जीनिया अबकार डेवलप्ड द अबकार स्कोर इन 1952। जो वर्जीनिया अबकार था, इन्होंने अबकार का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, 1952 में। इट इज़ यूज टू असेस द कंडीशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। ये एक प्रोसेस होता है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी इमीडिएटली मतलब बर्थ के बाद में तुरंत बाद जो असेसमेंट होती है किसके थ्रू की जाती है, अबकार स्कोरिंग के थ्रू। द स्कोर इज़ यूजुअली असेस्ड एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी। जो ये अबकार स्कोर है वो कब देखते हैं हम, डिलीवरी के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद। ठीक है, डेफिनेशन। Apgar score is a rapid method of evaluating the physical condition of a newborn and determining the need for immediate resuscitation. अपगार स्कोर एक रैपिड मेथड है जो किस लिए यूज़ होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखने के लिए, और कोई भी अगर इमीडिएट रिसक्सिटेशन की सीपीआर की नीड है तो उसको असेस करने के लिए सीपीआर स्कोर उसको असेस करने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, जब मान लो बच्चा पैदा हुआ है तो इमीडिएटली जो 1 मिनट के अंदर अंदर और 5 मिनट पे जो असेसमेंट होती है बच्चे की, उसको हम अपगार स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ए से अपेयरेंस, बच्चे के अपेयरेंस देखते हैं कि बच्चे की स्किन का कलर को क्या है, पिंक है या ब्लू है। ठीक है, देन पल्स देखते हैं, पल्स कितनी है। ग्राइमेज देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे कि कितनी एक्टिविटी कर रहा है बच्चा। रेस्पिरेशन देखेंगे, इसमें रेस्पिरेशन काउंट नहीं करते, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स एफर्ट्स देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपगार स्कोर एंड कंपोनेंट चार्ट। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट तो ये है अपगार, अपियरेंस, पल्स, देन ग्राइमेज, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी तीनों को मतलब ये जो 5 हैं अपगार स्कोर में, इनको हम मार्क्स देते हैं बच्चे की कंडीशन को असेस करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स एक चीज़ का होता है, 2 स्कोर होते हैं। ठीक है, 2 स्कोर देते हैं कोई भी चीज़ असेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी अपियरेंस देख रहे हैं, अगर बच्चा ब्लू है, ब्लू कलर का है पूरा का पूरा बेबी, या फिर पेल है, येलो है, तो उसको हम कितने मार्क्स देंगे, 0 स्कोर देंगे। ठीक है, अगर बच्चे की बॉडी पिंक है, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पिंक है, पर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हैंड्स या फिर लेग्स बोल सकते हैं वो ब्लू है, तो हम 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर कंप्लीटली पूरी की पूरी बॉडी अगर बच्चे की पिंक है तो हम 2 मार्क्स देते हैं। देन पल्स है, प्रेजेंट ही नहीं है, उसको 0 मार्क्स देते हैं। अगर लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स दे के चलते हैं, अगर 100 से अबव है तो 2 स्कोर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी की हार्ट रेट होती है वो 120 टू 160 होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग दे के चलते हैं। अगर लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स देंगे, अगर मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स देंगे। ग्राइमेज देखेंगे, अभी रिफ्लेक्स देखेंगे कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जैसे कि क्राई वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो 0 मार्क्स देंगे। अगर ग्राइमेज मतलब थोड़ी बहुत हल्का फुल्का रो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे रो रहा है, तो उसको 1 मार्क्स देंगे। एक्टिव क्राई मतलब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है या फिर कफ कर रहा है, तो 2 मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, देन देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या देखेंगे, मसल टोन देखेंगे। अगर लिम्प है मतलब कि कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहा, जैसे कि कोई भी रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे हैंड वगैरह कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो 0 मार्क्स देंगे। अगर थोड़ी बहुत फ्लैक्शन कर रहा है मतलब कि हाथ को खुद की तरफ लेके जा रहा है, मोड़ रहा है, तो उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है हाथ पैर मतलब बिल्कुल अच्छे से
मूवमेंट करवा रहा है तो 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, देन आ जाता है रेस्पिरेशन। इसमें हम रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखेंगे। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है तो हम 0 मार्क्स देंगे। मतलब स्लो रेस्पिरेटरी एफर्ट है, इरेगुलर है, 1 मार्क्स दे के चलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर मतलब पूरा गुड क्राइंग, अगर मतलब अच्छी तरह से खुल के रो रहा है तो उसको हम 2 मार्क्स दे के चलते हैं। ठीक है, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है, 10 मार्क्स देते हैं। देन आ जाता है प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम मतलब जो न्यूबॉर्न हुआ है उसको वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मिनट जो पहली 1 मिनट होती है और देन 5 मिनट होती है, उसमें हम बच्चे की कंडीशन को असेस करेंगे। जितने भी पैरामीटर्स थे अपगार, APGAR, ठीक है, इनको असेस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि देखेंगे बच्चे का कलर क्या है, पल्स कितनी है। देन स्कोर देंगे। हर एक पैरामीटर को 2 मार्क्स देने हैं, 0 to 2 मार्क्स। ठीक है, ऐड द स्कोर टू ऑब्टेन द टोटल अपगार। जितने भी मार्क्स आए हैं उनको ऐड करेंगे तो वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें बच्चे के इसमें 2 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, पूरी 100 थी, फिर इसमें 1 मार्क्स देंगे। अगर एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी नहीं है तो 0 मार्क्स देंगे। कुछ फ्लैक्शन थी, कुछ मूवमेंट थी, इसमें हम 1 मार्क्स देंगे। रेस्पिरेशन में गुड क्राइंग था, 2 मार्क्स देंगे। अब ये टोटल मार्क्स करने हैं कि कितने हैं। 2, 3, 4, 5, 6। 6 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। 10 में से 6 मार्क्स आए हैं तो ये हो जाएगा टोटल अपगार स्कोरिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट यूजेस क्या रहते हैं? असेस द कंडीशन। न्यूबॉर्न की कंडीशन असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। बेबी की इमीडिएट केयर की नीड कितनी है, मतलब कि बच्चे को केयर देने की कितनी नीड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर ठीक है, हेल्प इन डिसाइडिंग रिसक्सिडेशन मेजर्स, डिसाइड करने के लिए कि हाँ CPR की नीड है या नहीं है, ऑक्सीजन की नीड है या नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसे हैं। इवेल्युएट अडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में अडॉप्ट हुआ है या नहीं हुआ। देन आ जाता है कि नॉर्मल पैरामीटर्स कितना रहता है, क्या रहता है। अपगार स्कोर अगर 7 से 10 के बीच में है तो नॉर्मल रेंज है, मतलब कि बच्चे को कोई भी एक्स्ट्रा केयर की नीड नहीं है। 4 to 6 है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस रेंज है, मतलब कि थोड़ा बहुत उसको डिस्ट्रेस है, फिर उसको मैनेज करके चलेंगे। अगर 0 to 3 है तो सीवियर डिस्ट्रेस रेंज है, इसमें इमीडिएटली न्यूबॉर्न बेबी को केयर प्रोवाइड करानी है, जल्दी से इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये था अपगार स्कोर। होप कि आपको समझ आया होगा कि अपगार स्कोर क्या होता है। ए से अपीयरेंस देखेंगे कि बच्चे का कलर क्या है, पिंक है या ब्लू है। अगर पूरी बॉडी ब्लू है तो 0 मार्क्स देंगे। अगर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है पर बॉडी पिंक है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर पूरी बॉडी पिंक है मतलब कि उसको बिल्कुल भी साइनोसिस नहीं है, बच्चा गुड कंडीशन में है, तो 2 मार्क्स दे के चलेंगे। ऐसे ही पल्स अगर लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स, मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स, अगर एब्सेंट है तो 0। ठीक है, ग्राइमेज एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक करते हैं। ओके, तो ये था अपगार स्कोर का टॉपिक। होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, बाय बाय।